मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात्करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री टैलिनी दासी जी। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री 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 कृष्णदास परेंद्र गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृष्णदास परेंद्र गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। आज श्रीमद् भगवद गीता जी ने महाराज श्री ने एक बड़ी सुंदर प्रेरणा भी दी और आज्ञा भी दी है कि भैया गीता जी के कुछ श्लोक याद करो, चिंतन करो, मंथन करो। ये उपनिषदों का सार है। गैया बनाकर भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर दोहन किया है और उसका दुग्ध ही 700 श्लोक हैं। उसमें एक जो श्लोक चंचलम ही मना कृष्णा, अरे महाराज मैं समुद्र की लहरों को रोक सकता हूँ, वायु को बांध सकता हूँ, लेकिन मन को वश करना मेरे बस का नहीं है। भगवान ने भी कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय, हमारे गुरुदेव प्रभु भी कहते हैं, परम प्रमाणिक आचार्य हैं कि भैया हमारे जीवन में अभ्यास नहीं है। हम बात करते हैं कि मन नहीं लगता, लेकिन हमने कभी अभ्यास नहीं किया। अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, अभ्यास अभ्यास अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करेगा तो अर्जुन तेरा मन भी चिंता से चिंतन में आ जाएगा। चिंतनशील व्यक्ति को दुखी नहीं किया जा सकता और चिंता परायण व्यक्ति को कोई भी सुखी नहीं कर सकता। सब मन का खेल है। अब मन तो कहीं ना कहीं तो लगेगा। अभी हमारे ऊपर है कि हमने अभ्यास किसका किया है। अगर भगवान के इतने बड़े सौंदर्य के निधान मैंने समुद्र, करुणा के पारावार, ओहो ऐश्वर्य की महाराज साक्षात मूर्ति, महा ऐश्वर्य, भगवान का स्मरण की कृपा से ध्यान होने लगे चरणों का। हमने श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के चरित्र में सुना कि किस प्रकार जय दयाल गोयनका जी ने उन्हें प्रत्यक्ष खुली आंखों से कहा, देखो हनुमान, देखो कि किस प्रकार ये भगवान के चरण कमल हैं, इनकी नखमनियां हैं, जिनमें से कैसे ज्योति किरणें प्रकट हो रही, अलौकिक ज्योत्सनाएं, अलौकिक प्रकाश इसमें से परिस्फुटित हो रहा है, जिसके जैसे रोज अपने गाते हैं नंद तनुज किंकर जी, गौर चंद्र नख चंद्रिका मोर करो निवास, जासु चांदनी में लखे मन मूरत सुख रास। हनुमान देखो देखो, इनमें से कैसी ज्योत्सनाएं निकल रही हैं, ये कितने कोमल हैं, अरुण वर्ण के हैं। हनुमान ध्यान हो रहा है उनका। हाँ महाराज, और इस प्रकार जो हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी ने भी भागवत जी में कहा कि परीक्षित, तुमने पूछा मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिन में जिसे मरना है, उनका उसको अपने हृदय में अपने प्राण धन, अपने सर्वस्व, भव सागर से पार अपने नित्य धाम में अवस्थान देने वाले, रखने वाले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वहां भी भगवान के इस प्रकार ध्यान की विधि बताई गई है और कली काल में उस ध्यान के लिए नाम का आश्रय लिया जाता है। हरि नाम ही एक ऐसे परम सफल एक सहायक भी हैं, गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। तुलसी राम समान मित्र नहीं आन, जो पहुंचावत रामपुर तन अवसान।
जो हमारे धीरे धीरे मन को भगवान में समाहित कर देंगे और इसी ध्यान के द्वारा अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम भगवत चरणों की सेवा को प्राप्त करके जीवन की सार्वभौम उपलब्धि को, जो शाश्वत है, जो निरुपाधिक है, जो अपनी निजी है, जो सार्वभौम है, उसे प्राप्त कर लेंगे। ये सुखदेव जी ने भी बताया। ध्यान की विधि श्री हनुमान प्रसाद जी को जय दयाल गोयनका जी ने भी बताया, और भगवान ने भी आज गीता जी के माध्यम से कहा, अभ्यास करो भैया। अभ्यास के द्वारा जब हम चिंतन परायण हो जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार जब भगवान के चरण कमलों का चिंतन होने लगेगा, उनके सौंदर्य माधुर्य का, तो फिर संसार बाहर खड़ा हाथ जोड़े हमारे भीतर बेचैनी पैदा नहीं कर सकेगा। ये आज अभ्यास की बात महाराज श्री ने कही। और ओहो पुनरपि श्री श्री माधव दास जी प्रभु के चरण चापन करने का सौभाग्य। माधव दास जी का कैसा प्रेम है, कैसा भजन है कि भगवान कह रहे हैं, माधव दास अब तुम नीलाचल छोड़ के नहीं जाना, हम दोनों भाइयों का तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। ओए होए होए, कली के परम संत श्री माधव दास, ओए होए होए, ओ हो। माधव दास के प्रति भगवान की प्रेम वश्यता, अधीनता, ओ हो, अपने आप में एक अपूर्व है, अपूर्वतम है, गजब की है। अपने साथ ही सुला लेते हैं, अपनी रजाई उड़ा लेते हैं, उड़ा देते हैं, और फिर वही रजाई ओढ़ने का आग्रह करने लगते हैं। उनके साथ बैठकर पाते हैं, उनके साथ वृंदावन चले आते हैं। ओ हो, कष्ट में उनकी सेवा करते हैं। हे भगवान, हे भगवान, यहाँ तक कि वृंदावन में आकर भी स्वामी जी के यहाँ चने का भोग लगाकर श्री बिहारी जी, श्री स्वामी जी के द्वारा अर्पित प्रसाद के लिए कह देते हैं कि अब तो मेरा पेट भर गया है। ओए होए, नंद तनुज किंकर जी, रविदास जी, नंद श्री माधव दास जी के भजन की ऐसी कोई सूक्ष्मता, भजन की एक ऐसी अंतरंगतमता का खोज किया जाना चाहिए। उसे गुरुजनों से जिज्ञासा करके पूछा जाना चाहिए तो इसमें माधव दास जी का भजन है, प्रेम है, और वो प्रेम है तो कैसा है, वो कैसे प्राप्त हुआ कि भगवान उनके महाराज इतने वशीभूत हैं। हमने सुना कि किस प्रकार वो जो विद्वान है काशी जी का, वो बार बार माधव दास जी को हराना चाहता है, और भगवान ने ही एक बार जगन्नथिया बनकर उसे पराजित भी किया। पहले उसकी बुद्धि हर ली, दो ते दो क्या होते हैं, मतलब 7 होते हैं। ओ हो, फिर उसे गधे पर बिठाकर मुंह काला करके उसकी जुलूस निकाल दिया। माधव दास जी नाराज हुए, उनका देखो माधव, मैं तुम्हारी कोई मलैजा नहीं रखूंगा, मैं अपना तो कोई अपमान अपराध सह लेता हूं, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपमान करे तो मुझसे ये सहन नहीं होता। ओ हो। माधव दास जी का आपने चरित्र गाया, नंद तनुज किंकर जी, लेकिन उनकी भजन की सूक्ष्मता कैसी है, क्या भजन करते हैं वो, कैसा भजन करते हैं।
सहिष्णु कितने हैं कि वो मैया के द्वारा गाली सुनकर भी फिर अगले दिन चले जाते हैं। उन्होंने देख लिया कि ये मैया का उद्धार करना है तो करना है। आज हम यही सुनने जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु श्रीपाद भगवत पाद नित्यानंद प्रभु श्री नवदीप में आ गए हैं। अब तो श्रीवास आंगन में विशेष आनंद हो गया। गौर निताई नाचे रे, निताई चांद नाचे रे, हमार गौरांग सुंदर नाचे रे, संगे निताई चांद नाचे रे, संगे अद्वैत प्रभु नाचे रे, संगे गदाधर नाचे रे, संगे श्रीवास ठाकुर नाचे रे, हरि हरि बाहुतुली नाचे रे, हमार गौरांग सुंदर नाचे रे, हमार गौरांग सुंदर नाचे रे। तो इस प्रकार खूब आनंद हो रहा है। अब श्रीमन महाप्रभु जी कहा, श्रीपाद हरिदास ठाकुर तुम घर घर में हरि नाम की भिक्षा करने जाओ। मेरे अवतार का प्रयोजन जहाँ निज रस आस्वादित करियाच अवतार, मैंने अपना निज रस आस्वादन के लिए श्री प्रिया जी का भाव लेकर अवतार लिया है कि उनके भाव से मैं अपना ही भजन, अपना ही प्रेम रस, उसकी महिमा, उसकी कितनी रस अम्बुधि है, उसमें आचमन निमज्जन करूंगा। तथापि आनुषंगे प्रेममय कैल त्रिभुवन, बहिरंग प्रयोजन है कि सारे त्रिभुवन को प्रेममय करना है, क्योंकि प्रेम तो पूर्ण ईश्वर ही दे सकता है। तो इसके लिए मेरे लीला हमेशा प्रकट भी होती, अंतर्हित भी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ प्रकट रहना चाहिए, जिससे कि वो प्रेम धन, भगवत प्रेम धन सबको प्राप्त होता रहे। और वो है मेरा नाम, जो धरती पर हर समय हर प्रकार से विराजमान रहेगा। तो तुम इस हरि नाम की भिक्षा करो। नाम की महिमा का भी सबको आस्वाद अनुभव होगा, और उसकी मधुरमा में जो लोग डूबेंगे वो धन्य धन्य हो जाएंगे। अब श्रीपाद नित्यानंद हरिदास ठाकुर घर घर जाते हैं। लोग कहते हैं बाबा, उनका नहीं, हमें कोई भिक्षा नहीं लेनी है। कहो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। कहो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। अन्न धन मांगे नहीं, मांगे कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन धाम। कहो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। ओहो, घर घर में लोग भिक्षा देने आते, वो कहते कहो कृष्ण, आगे चले जाते। सारे नदिया में चर्चा हो गई, अरे ये कैसे भिक्षु आए, नव तरुण हैं, कृष्ण नाम मात्र सुनते हैं और आगे चले जाते हैं।
अरे हमने भी सुना है, क्या कहते हैं उनका, कृष्ण मात्र कहने को कहते हैं। इस प्रकार नदिया में हरि नाम की ये चर्चा होने लगी। आखिर श्री नित्यानंद और श्री हरिदास ठाकुर ने दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे जहां जगाई बधाई है। कोतवाल हैं तो जगन्नाथ और माधव, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये बिगड़ गए हैं। दिन रात मदिरा पीकर गालियां बकते हैं और आने वाले यात्रियों को लूटते हैं, उनको पीटते हैं। सब प्रकार से ये इस प्रकार हिंसक बने हुए हैं। इतना उनका आतंक है क्योंकि कोतवाल भी हैं। इनकी शिकायत कोतवाल से की जाए, ये तो खुद कोतवाल हैं, तो कोई इनकी कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों के घर खिड़कियां बंद पड़ी पड़ी जाम हो गई हैं कि महाराज अगर इन्होंने कहीं हमें देख लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब नित्यानंद प्रभु अपने भाव से कहो कृष्णा, तो लोगों ने कहा, ए भैया क्या कहाँ जा रहे हो, आप बाबा लोग हो, संत पुरुष हो, वहां मत जाओ, बड़े हिंसक जीव हैं, हिंसक हैं, आपको पता नहीं जिंदा भी छोड़ेंगे कि नहीं। नित्यानंद प्रभु ने सुना उनका, वाह, अगर गौर हरि पतित पावन है, ऐसे पतिताधमों का अगर उद्धार होगा तो ही तो नाम की महिमा, गौर हरि की करुणा संसार जानेगा। उनका उद्धार तो जरूर करेंगे। उनका भैया इसका विचार छोड़ दो, इसका विचार छोड़ दो। ओहो, नित्यानंद प्रभु महाराज निश्चित वहां गए और उन्होंने दूर से ही जब सुना, कहो कृष्ण भजो कृष्ण, उनको ये जचा नहीं। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे रोग के शरीर में भूख विदा हो जाए, तो वो लगे महाराज इनको अपने हाथ में छांटी लेकर इनको मारने के लिए। तब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भागे, हाँफते हाँफते श्री गौर चरणों में पहुंचे। महाप्रभु रोज पूछते थे, आज कितने जनों से हरि नाम कहलवाया। देखो, हम गौर चरणों के आश्रय में कृष्ण भजन करते हैं। गौर हमारे इष्ट हैं, गौर हमारे प्राणाराध्य हैं, गौर ही हमारे श्री कृष्ण हैं। उनकी आज्ञा है हमारे लिए, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाए गुरु हन तारे एहि देश। आज से पुरुषोत्तमी कुंज को भी अपने जीवन में देखना है। आज हमने कितने जनों को कृष्ण नामोन्मुख किया, नामोन्मुख किया। कितने जनों को कृष्ण नाम के लिए प्रेरित किया। कृष्ण नाम किन किन के मुख से कहलवाया। और गौर हरि से कहें, प्रभु आपकी आज्ञा से, क्योंकि आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। तो हमें आपकी आज्ञा से इतने जनों को कृष्ण नाम कहने का, कहलवाने का सौभाग्य मिला है। रोज रिपोर्ट किसको देनी है? गौर हरि को। श्रीपाद नित्यानंद हरिदास ठाकुर से रोज महाप्रभु जी पूछते, आप कितने जनों से हरि नाम कहलवाया? उनका, महाराज आज तो अपने प्राण बचाए हैं, वो ऐसे क्रूर नृशंस हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि श्रीपाद, आप उनका उद्धार करना चाहते हैं, उनका उद्धार तो हो चुका। आप मुझसे पूछते हो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? मेरे मन में है कि जिनके उद्धार की इच्छा आपके मन में है, उनका उद्धार हो चुका है। बस समय की बात है। आप निश्चित ही उनके पास कृष्ण नाम की भिक्षा करो।
हरिदास ठाकुर और नित्यानंद गए, वो शराब पीकर धुत हो रहे थे। कृष्ण नाम कहो कहो, कृष्ण नाम कहो, कृष्ण नाम। भैया तेरे पांव पड़ू, एक बार कृष्ण बोल। अब बताओ, इतनी बड़ी करुणा कि भैया किसी का संसार सागर से उद्धार करने वाला कृष्ण नाम, वो भी परम गुरु नित्यानंद प्रभु के श्रीमुख से, नामाचार्य हरिदास के दर्शन से। लेकिन कितना बड़ा जीवन में अपराध का पुंज होगा, अपराध की कितनी बड़ी मात्रा होगी कि इसके बाद भी उन पर प्रभाव नहीं हुआ, और क्रोधित होकर, शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने वो झाड़ी जिससे वो शराब पी रहे थे, नित्यानंद प्रभु के श्री मस्तक पर दे मारी। ओ हो, चौओर हाहाकार मच गया। अरे 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 अरे, श्रीपाद के मस्तक पर भक्तों ने महाप्रभु जी को कहा। महाप्रभु जी तत्काल अपने करुणा से वहां प्रकट हुए, चक्र चक्र स्मरण करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए। रक्त की धारा मस्तक से बह रही है, तथापि कह रहे हैं भैया एक बार झाड़ी और मार दो, लेकिन एक बार मुख से कृष्ण कहो। कुछ भी करो, लेकिन मुझे कृष्ण नाम की भिक्षा जरूर दो। रोते हुए, अतिशय दयार्द्र होकर, अतिशय करुणा से परिपूरित होकर श्रीपाद नित्यानंद, तभी से श्रीपाद नित्यानंद को उनके नाम के साथ याद किया जाता है, अदोषदर्शी नित्यानंद प्रभु की जय। इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा दोष, आचार्य अपराध भी कितना भयंकर कि उन्हें कृष्ण नाम की प्रेरणा दी जा रही है, कृष्ण नाम का परम सौभाग्य दिया जा रहा है, और वो प्रहार भी किया उस मदिरा की झारी से, और नित्यानंद मस्तक के रक्त बहने लगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने तत्काल सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। सुदर्शन चक्र घूमने लगा महाप्रभु जी के हस्तकमल पर। श्रीपाद ने चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, इस अवतार में आपने प्रण किया था कि किसी को मारेंगे नहीं, जीव मात्र को कृष्ण प्रेम दे के तारेंगे, उनका मेरे अवतार का प्रयोजन बदल जाए। लेकिन श्रीपाद, जिसने तुम्हारा अपराध किया है उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्रीपाद प्रभु रो रो कर महाप्रभु जी के चरणों का प्रक्षालन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आज तक जीवन में जितने भी कृष्ण नाम लिए हैं वो सब मैं श्री मधाई के लिए देता हूं। इस मधा को मैंने दिए, मधा तो मेरा परम प्रिय है, मधा तो मेरा परम प्रिय। अरे श्रीपाद तुम क्या कहते हो? श्रीपाद ये तुम क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे मस्तक का रक्त बहाया है, तुम मेरा द्वितीय कलेवर हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम्हारे मस्तक पर जो रक्त बहाए, लेकिन तुम्हारी क्या करुणा है कि तुम उसके लिए भी अपना कह रहे हो। मैंने इस मधा को अपनाया है और अपना सारा भजन इन्हें दिया है। मेरे भजन की पात्रता में प्रभु इन्हें स्वीकार करो, चरणों में लगाओ। ऐसा कहते ही माधव, जिसने महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर प्रहार किया था, वो गौर चरणों में पड़ गया। श्रीपाद, तुमने इसे क्षमा कर दिया। श्रीपाद, इसने मेरी शरण ली है, मैं इसे क्षमा करता हूं। अब माधव जो मधा है, जिसने ऐसा किया था, तो गौर हरि के श्री चरणों के संस्पर्श से, प्रणाम के प्रायश्चित से वो भी कृष्ण 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 कहकर कृष्ण प्रेम में सब प्रकार से विभल हो गए। जगाई ने, जब जगन्नाथ ने ऐसा देखा कि कहाँ हम दोनों इकट्ठे ही पाप करने वाले, अपराध करने वाले
और कहा मधा का इस प्रकार कल्याण हो गया, इसके जन्मांतर के सब दोष निवृत्त हो गए और ये ऐसा भागवत हो गया है। तो उसने भी महाप्रभु जी के लिए श्री सत्यानंद प्रभु ने कहा, महाराज इस माधव ने मुझ पर प्रहार किया तो जगा ने मेरे को बचाया था, इस प्रहार से मना किया था मधा को। अरे तूने मेरे नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, तुमने मेरे नित्यानंद प्रभु की रक्षा की। ऐसा कहकर श्री जगाई ने भी महाप्रभु जी के चरणों में नमन किया, चरण जोर से पकड़ ली और महाप्रभु जी ने उसको भी हृदय से लगा लिया। दोनों भाई, दोनों दुर्दांत निशंस, दोनों दुर्दांत महाराज क्रूर वो एकदम वैष्णव हो गए। कृष्ण कृष्ण कहते हुए पश्चाताप मिश्रित प्रेमासुर निपतित करने लगे, निपातन करने लगे, जिसको देखकर सारे नवद्वीप धामवासी गौर की जय जयकार करने लगे, हरि नाम की जय जयकार करने लगे। राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम रजरानी शरणम। राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम, रजरानी शरणम युगल नाम शरणम। आज हमने बड़ी सुंदर बात सुनी भक्तमाल में कि भैया धाम चिन्मय है। श्री अच्युतलाल भट्ट समेत सभी भागवत जन, आचार्य जन कहते हैं भैया धाम और श्री युगल सरकार में कोई फर्क नहीं है। धाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, धाम का कण कण परम चैतन्य है, ज्योतिर्मय है, चिन्मय है। हम धाम से प्रार्थना करें कि हे श्री धाम वृंदावन। ओह, आज एक बात हमने और सुनी कि धाम में आए और धाम में आकर रसिकों का दर्शन नहीं किया, संग नहीं किया, तो धाम की यात्रा पूरी नहीं हुई। यहाँ तो शब्द प्रयोग किया धाम का आना व्यर्थ है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रसिकों का दर्शन नहीं हुआ तो। और रसिकों में भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से बड़ा कौन रसिक। गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि मंदिर, भजन मंदिर प्रणाम, राधा रमन जी को प्रणाम, निधि वन में श्री रंग महल का रज को मस्तक पर धारण करना, बंसी चोरी लीला का वहां साक्षात्कार करना, किशोर वन में युगल किशोर, श्री सेवा कुंज में श्री निकुंज के प्रिया प्रियतम का दर्शन, भागवत निवास में अकिंचन वैष्णवों का दर्शन, श्री यमुना जी के जल का दर्शन, आचमन, स्नान, प्रोक्षण। ओ हो इमली तला गौर हरि जहां बैठकर यमुना दर्शन करते हुए हरि नाम करते हैं। और भी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा, अति भोर में परिक्रमा करते हुए भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन, महात्माओं का दर्शन। हो श्री श्री बांके बिहारी जी का दर्शन। तो उनसे धाम की रजरानी को प्रार्थना करो कि हे रजरानी, हे रजरानी, आप भगवान श्री प्रियालाल जी आपकी गोद में खेलते हैं, विहार करते हैं, आनंदित होते हैं। हो
मुझे अपनी कृपा के भंडार से रसिकों का दर्शन, वृंदावन का अपना अप्राकृतिक जो चिन्मय स्वरूप है उसका साक्षात्कार, और मुझे इस रज रानी में वास का सौभाग्य आप प्रदान करो। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो कभी इसका पात्र नहीं हूं, लेकिन फिर भी जैसे गुरुजनों से सुना है यही सबसे बड़ी प्राप्ति है, तो आप मेरे जीवन की सफलता के लिए, पुरुषोत्तम कुंज सारे संगठन के लिए, और मेरी तो एक और डिमांड रहती है, सब परिवार हमको श्रीधाम वृंदावन का वास दीजिए और ब्रज के भाव से भजन की रीति भी सिखा दीजिए। रसिकन माही मिलावोगी, हो। ऐसा धाम से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम धाम को, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत दर्शन करते हुए हम दर्शन करते हैं कि भगवान की मूर्ति है। नहीं, भगवान साक्षात विद्यमान है, प्रकट है। भक्त लोग जब दर्शन करते हैं तो वो बड़ा बड़ा कुछ अनुभव करते हैं। मेरे से आज श्री राधा रमन जी प्रसन्न है, मुझे प्रसन्न होकर कह रहे हैं, आज तू बहुत समय पर आया है, आई है। आज तेरे मन में जो मेरे प्रति भाव उठ रहे हैं उसको मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, खुश हो रहा। बने रहें, बढ़ते रहें। और कई बार ऐसा लगता है कि आज मुझे राधा रमन जी मुझे थोड़े से गुस्से से देख रहे हैं। यद्यपि उनमें गुस्सा नहीं है, लेकिन अपने अंतर का ही दोष कि आज मैंने अपना भजन नहीं किया है, आज मैंने चुल्लू भर जल में श्री तुलसी जी अर्पण नहीं किया है, आज मैंने चाव से मंगला नहीं की है, आज मैंने भागवत जी के 6 श्लोक नहीं अभी सुनाए हैं। कोई भी अपनी त्रुटि को याद करके उन्हें लगता है कि श्रीमन राधा रमन मेरे से रुष्ट हैं, और कभी जब भजन हो जाता है तो राधा रमन जी मेरे पर प्रसन्न हैं, ऐसे दर्शन होते हैं। लेकिन अगर विग्रह का दर्शन करके, प्रणाम करके, औपचारिकता करके आ गए, नहीं, इसी प्रकार धाम में बसे, धाम में गए, धाम से आए, धाम में रहे, तो भैया ये चिन्मय धाम है। इसका कण कण हमारी गतिविधियों को जानता है, सुनता है और कृपा भी करते हैं। हे रजरानी, मुझ पर कृपा करो, मेरा जीवन भक्तिमय हो जाए, मैं भी एक प्रियालाल जी की कसौटी पर खड़ा एक वैष्णव हो जाऊं। मेरी तो यही डिमांड रहती है कि मैं श्री राधा रमन जी की कसौटी पर एक खरा वैष्णव बन जाऊं, खरा। तो कुछ भी हो, लेकिन धाम को पहले चिन्मय माने, चैतन्य माने, तभी होगा ना। ज्योतिर्मय माने। अगर इसी प्रकार बाह्य देश, टाउन और विलेज की तरह मानेंगे तो फिर क्या होगा। पहले उसको चैतन्य रूप देखो। एक तो ये होता किसी में चैतन्यता का आरोप करना, चैतन्यता को जागृत करना, लेकिन धाम तो नित्य चैतन्य है, ज्योतिर्मय है, नित्य चिन्मय है। उसको अगर हम तद्वत पहचान कर उनसे बातें करते हैं, अपनी मनवांछा कहते हैं, क्योंकि रानी तो रज रानी है, तो वह निश्चित पूरी भी होती है। ऐसे परम प्रमाणिक आचार्य पाद हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, रसिकन मांझ मिलावोगी, वो भी हो जाएगा। तो अब हमारे कदम बढ़ेंगे, कहाँ जाएं? उनका चलो श्री भागवत निवास चलें, वहां पर श्री अच्युतलाल भट्ट जी
श्री वो यात्रा वाले बाबा जी, कीर्तन वाले बाबा जी ने राधा कृष्ण का विवाह महोत्सव किया। उसमें अच्युतलाल भट्ट जी ने अपूर्वतम सत्संग किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राधा कृष्ण विवाह का जो है वो उन्होंने कथा किया। और भी वैष्णव लोग, कितने वैष्णव अमृतसर से इतनी सर्दी में आना जाना और सब, ये इन्होंने सब कष्टों को वहन किया और इतने प्रसन्नता से गए और नाचते हुए आए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी सौभाग्य की बात है। अस्तु, तो श्री धाम भी प्रकट है ऐसा मानकर आज हमने सुना, और धाम में रसिकों का दर्शन करना धाम की यात्रा की सफलता है, धाम की रजरानी की कृपा है। हमें रसिक मिल गए। हमने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की थोड़े दिन पहले एक सज्जन वैष्णव कह रहे हैं कि महाराज वैसे तो बिहारी जी में भी रस है, राधा रमन जी में भी रस है, लेकिन मुझे नहीं रस मिलता। क्यों? उनका मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि मंदिर चला जाता हूँ, उनके भजन स्थल चला जाता हूँ, वहां पर कोई रस नहीं है। एकांत बैठकर श्री राधा रमन जी का भजन कर लेता हूँ। हो मदन मोहन जी हैं जहां कोई रस नहीं है, श्री राधा मदन मोहन जी हैं। श्री श्री सनातन गोस्वामी जी का समाधि भजन मंदिर है जहां कोई रस नहीं है। राधा दामोदर जी में परिक्रमा में श्री रूप गोस्वामी, श्री पंच तत्व, श्री षण गोस्वामी जन, वहां कोई रस नहीं है। तो इस प्रकार अंतरंग स्थल चुन रखे हैं जहां बैठकर हम बिना किसी प्रकार के सहज ही और अपनी मन वांछित वातावरण में भजन करने का सुख प्राप्त करते हैं। तो आज के प्रसंग में हमने सुना श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की ऐसी अपूर्वतम कृपा, अदोषदर्शी जिसे कहते हैं, अदोषदर्शी अकेले श्री नित्यानंद प्रभु हैं, अकेले श्री नित्यानंद प्रभु हैं। श्री श्री राधा रमन चरण दास देव प्रभु, इसलिए उन्होंने निताई गौरांग, निताई गौरांग, वो कहते हैं महाप्रभु जी ने लीलाता, गौरदास जी अपने यहाँ सत्संग जब किया तो वो कह रहे थे महाप्रभु जी ने अभिनय किया, महाप्रभु जी को नित्यानंद प्रभु के प्रहार पर क्रोध आया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने तब भी क्रोध नहीं किया। यद्यपि मैं ऐसी बात अपने मुख से नहीं कह सकता, केवल गौरदास जी ने कहा, इसे मैं रिपीट किया कर सकता हूं, कर दिया है। तथापि तो ऐसे अदोषदर्शी श्री निताई चांद, क्योंकि ये बात श्री नित्यानंद प्रभु को भी सही है नहीं होगी कि गौर हरि के सामने कोई उनकी विशेष प्रशंसा करे। चलो, जैसे जैसे जिसका भाव है, तो ऐसा कोई इसमें आपत्ति भी नहीं है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं, इसलिए हम ये कहते हैं ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। श्री वृंदावन में कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुवेक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ऐसा होता है, ऐसा सर्वत्र सभी महापुरुष गाते हैं। पहले था भक्ति भक्त भगवंत गुरु, लेकिन अब है भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो श्री
नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई अब परम वैष्णव हो गए हैं, परम वैष्णव हो गए। सारे नदिया में गौर की कीर्ति व्याप्त हो गई। अरे जिन्होंने जगाई मधाई को वैष्णव बना दिया, विनम्र कर दिया, अब ये केवल आंसू बहाकर अपने कृत कर्मों का प्रायश्चित करते हैं, गंगा जी के तट पर बुहारी देते हैं और आने वाले प्रत्येक वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हैं। भैया आपके प्रति हमने जो जो अपराध किए हमें क्षमा कर दो। वो कहते आपने कोई अपराध नहीं किया, उनका आपके किसी परिचित को हमने कठोरता की होगी, प्रहार किया होगा, गाली बकी होगी। सबके चरणों में प्रणाम करके सबकी पदधूलि को मस्तक पर लगाकर गंगा जी के तट का मार्जन करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन करते हैं। एक दिन गंगा के तट पर श्रीमन महाप्रभु जी कहा जगाई बधाई को लेकर कि अरे भैया तुम्हारे जीवन में जितने भी दोष हैं, जितने भी कलमश हैं, किलबिश हैं, पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, इन सब का कहाँ तक मार्जन करोगे? ये सब मुझे अर्पण कर दो। हरि नाम लेने से तुम मेरे इतने प्रिय हो गए हो, मेरा तुम में इतना निजता हो गई है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इतने बड़े पापों के सिंधु को भोग कर इसे निवृत्त करो। लो मैं गंगा जी में खड़ा हूं और तुम भी गंगा जी में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेकर अपने जीवन भर के सारे कलमशों को मेरे लिए निमित्त मुझे दे दो। मैं तुम्हारे इस संकल्प के जल को ग्रहण कर लूंगा, तुम उससे मुक्त हो जाओगे और मैं उसको भोगूंगा। श्री जगाई मधाई तो चीखने लगी उनका, हे प्रभु हम इतने पापी तो हैं ही हैं, थे ही, लेकिन इतना अपराध हम नहीं कर सकते। जिन्होंने हमारा इस महाराज घोर नरकों की यातनाएं भी जिसको शुद्ध नहीं कर सकती, ऐसे पाप पूर्ण जीवन से हमारा निस्तार करके हमें वैष्णव बनाया, हमें मनुष्य बनने का मौका दिया, वैष्णव होने का सौभाग्य दिया, वो हम आपको अपने पापों का संकल्प कर दें? हो नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। महाप्रभु जी ने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा उद्धार का मेरा संकल्प पूरा होगा, श्रीपाद नित्यानंद का संकल्प पूरा होगा। वो नहीं माने, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, गौर चरणों में लौटने लगे। तब श्रीपाद नित्यानंद ने कहा जगाई मधाई तुम बिल्कुल ना सोचो, गौर हरि की आज्ञा का पालन करो। गौर हरि तुम्हारा किस कदर उद्धार करना चाहते हैं। तो जगाई मधाई ने महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार, आदेश पर उनका संकल्प किया। ओहो, निताई चांद की कृपा, गौर हरि की कृपा की भैया ये सीमा है, सीमा 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 है। भगवान अगर 3 पग भूमि के संकल्प से बलि का सारा साम्राज्य नाप लेते हैं 2 पग में, तो यही भगवान है जो जगाई मधाई के कल्प कल्पांतर युग युगांतर में भी निवृत्त न होने वाले पापों के दोषों का, दुष्कर्मों का संकल्प भी ग्रहण करते हैं। आग्रह करके, छल से। छल क्या है मुलहजा? छल क्या है? आज्ञा। वैसे ये नहीं देंगे और भोगने में बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे, बहुत युग लगेंगे, तब भी पूर्ण निस्तार होगा।
लेकिन मैं ले लूंगा तो ये तत्काल मुक्त हो जाएंगे। गौर हरि ने जैसे ही उनका संकल्प लिया, गौर हरि का शरीर तब तक कांचन गौर था, वो एकदम काला पड़ गया। भक्त लोग तो सिर पीटने लगे भूमि पर, महाराज हो जोर जोर से, हे प्रभु, हे गौर हरि, हे गौर हरि, आपने क्या किया, हे गौर हरि, हे गौर हरि। चीख पुकार वहां व्याप्त हो गई। महाप्रभु जी ने कहा, ये कुछ नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें दिखाया कि इतने इनके दोष हैं, पाप हैं, लेकिन अब तुम हरि नाम करो, हरि नाम करो। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। धीरे धीरे वो श्रीअंग की वो सारा जो कालिमा थी, घोर पूर्णिमा अमावस्या की रात्रि की तरह था, वो तत्काल धीरे 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 पुनरपि महाप्रभु जी अपने स्वरूप में, अपने तप्त कांचन गौर वर्ण में आए। सभी भक्तों को संतोष हुआ, आनंद हुआ, नृत्य हुआ। महाप्रभु जी ने कहा, मैंने तुम्हें पापों की स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बताई कि ये पाप कैसे जीव को अगर होते हैं शरीर में तो उसकी क्या हालत है, कितने थे, लेकिन ये हरि नाम से सब नष्ट हो गए। इसी प्रकार जीव मात्र के कलमश किलबिश सब निवृत्त हो जाते हैं। भैया हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम ही करवाओ, हरि नाम की ही प्रेरणा दो, हरि नाम की भिक्षा करो। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी एक ये महामहोत्सव जगाई मधाई के लिए उनके द्वारा बताया कि पापों की और उसको निवृत्ति का उपाय दोनों इंस्टेंट श्रीमन महाप्रभु जी ने सबको अनुभव कराए। कीर्तन या सदा हरि, नाम सम कली काले, नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, शास्त्रेर मरम। श्री श्री रविनंदन दासी जी, अब आप संकीर्तन करते हुए आगे का सत्संग करो। राधे श्याम।
Adequate. Hala. Ano po ito?